बहुत सारे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनका जीएसटी जांच आप जरूर करें, क्योंकि इससे ग्राहक भी ठगा जा रहा है और सरकार भी ठगी जा रही है। ग्राहक बिल नहीं मांगता है, जीएसटी बिल नहीं मांगता है, ये अपने हिसाब से अपनी खपत और ये सारी चीजें दिखाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। देखिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव में अपना जो भी करना चाहते हैं वो लोग करते ही हैं। हम व्यापारी आदमी अपना व्यापार करेंगे, इन सब चीजों में हम जहाँ तक कहा कि जीएसटी का सरकारी जो भी अगर जो पेपर आएगा उसका जवाब देंगे, क्योंकि हम गलत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बड़े दुकानदार हैं वो जीएसटी में भारी मात्रा में चोरी कर रहे हैं। बिल प्रदान नहीं करना, बाद में अपने अकॉर्डिंग बिल बनाना। हम अपना काम करेंगे, जो चीजें आएंगी भाई अगर जो हम गलत रहे तो उसका जवाब देंगे जी। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। घोसी पार्लिमानी हलका के आज़ाद उम्मीदवार उज्ज्वल मिश्रा ने आज मऊ शहर के गाजीपुर तिराहे के पास एक रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मऊ शहर के कुछ ताजिरों पर जीएसटी के नाम पर बेजा लूट किए जाने का मुबैना इल्ज़ाम आयद किया है और उन्होंने बताया कि डीएम मऊ और कंज्यूमर फोरम में इसके खिलाफ शिकायत भी की है। इस दौरान उन्होंने सआदतपुरा के विनय हार्डवेयर का नाम लेते हुए उनके साथ बिल में लेट लतीफ़ी किए जाने और अपने हिसाब से बिल बनाने नीज जीएसटी के नाम पर लूट किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया है। मज़कूरा मामले से मुतल्लिक मीडिया ने विनय हार्डवेयर के मालिक से रब्ता करके दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का चुनावी स्टंट नहीं बनना चाहता। पेपर का जवाब पेपर से दिया जाएगा, जांच होगी तो दूध का दूध और पानी सब सामने आ जाएगा। ये नेता हैं, कुछ नहीं बोलेंगे तो 10 लोग कैसे जानेंगे। सारी बिल ऑनलाइन कटती है और जीएसटी भी ऑनलाइन जमा हो जाती है। उन्होंने मार्च महीने की जीएसटी की ऑनलाइन जमा रसीद भी दिखाते हुए कहा कि हम ताजिर आदमी हैं और हम तिजारत करेंगे, इन सब चीज़ों में हम पढ़ना नहीं चाहते। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं उज्ज्वल मिश्रा और विनय हार्डवेयर के मालिक। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। उज्ज्वल मिश्रा है, मैं यही केशवपुर सुल्तानीपुर मधुबन मऊ का रहवासी भी हूँ और एक समाज सेवी भी हूँ और लोकसभा 70 का निर्दलीय प्रत्याशी भी हूँ, तो और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। कहने का मतलब ये है कि यह पीसी किस लिए की गई है कि यह राजनीतिक पीसी कम है, लेकिन एक जो विशेष लूट बची हुई है मऊ में उसके लिए ज़्यादा है और इस तरफ काफ़ी लोगों का जो है वो नज़र जाता नहीं है। जितने भी आपके मऊ में मैक्स टू मैक्स जितने भी ये हैं दुकानदार हैं, बहुत सारे दुकानदार ईमानदार हैं, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं जैसे 100 में 2, 4, 5 ऐसे दुकानदार भी हैं जो जीएसटी में भारी घालमेल कर रहे हैं और घोटाला कर रहे हैं। जैसे कि एक विनय हार्डवेयर है जो मऊ में आपका कॉटन मिल के सामने ही विनय हार्डवेयर, उनके यहाँ से मैंने 36,200 रुपये का सामान खरीदा और उस सामान में फाइबर सीट यानी फाइबर सीट, 2 दरवाजे और एक हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन, इतनी चीज़ें मौजूद थी। अब इन्होंने जो मैंने कई दिन तक बिल मांगते 2-3 दिन बाद इन्होंने बिल दिया। बिल देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। बिल जो है वो ये बिल है और इस बिल में आप देखेंगे तो फाइबर सीट स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन यहाँ केजी के हिसाब से लिखी गई है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आपने देखा, पाइथन नॉट फेंस, उसके बाद चेन लिंक, चलिए जितनी फेंस वाली चीज़ें हैं ना, जो बड़ा अमाउंट है, यानी ये 18,682, 18,000 इन्होंने पाइथन नॉट फेंस यानी फेंसिंग का तार आप लोग जानते होंगे, जो अगल बगल खेतों के अगल बगल तार, उसका बिल बनाया है। मतलब कितने प्रोडक्ट आप खरीदे तो कितने का बिल बना?
ये बिल तो 36,200 का है, जिसमें कितने प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ये 10 प्रोडक्ट है, जबकि मैंने 10 प्रोडक्ट नहीं लिए। कितने प्रोडक्ट खरीदा? मैंने 3-4 प्रोडक्ट खरीदा था। 10 प्रोडक्ट का इन्होंने बिल बनाया, वो भी जो चीजें मैंने ली उसका बिल इन्होंने नहीं बनाया। मतलब आपके वॉश बेसिन और दरवाजे और अंदर फाइबर सीट ये सब चीज का बिल, और जो बिल स्क्वायर फीट के हिसाब से देना चाहिए, यानी जैसे कि 50 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने खरीदा है, तो अगर मैं 400 फीट स्क्वायर फीट करता तो 20,000 रुपए हुआ। रफ बिल है उनकी जो आपको 16 नहीं, रफ बिल क्या, उनकी जो है चैट है। कई बार देखिए मैंने उनको लिखा कि विनय जी बड़ी विनम्रता से बता रहा हूं कि मुझे आज ही बिल चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा माल लेने और पेमेंट करने के बावजूद आप बिल नहीं दे रहे हैं, यह बहुत गलत बात है, आज मुझे आप बिल प्रदान करें। उन्होंने लिखा है आज भेज देंगे, ठीक है। तो क्या उसके बाद आपके रॉ मटेरियल का बिल है नहीं, कैसे क्या होगा? नहीं, क्या इनका जो है, ये मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो बिल जो सामान मेरे यहाँ उतरा है, तो क्योंकि मेरे घर पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो जो इन्होंने माल भेजा, जो उतरा, वो सारा जो मटेरियल है वो सब मेरे कैमरे में कैद है। और इसी से संबंधित मैंने डीएम महोदय को एक एप्लीकेशन भी लिखा है, और ये एप्लीकेशन में यह दर्शाया गया है कि काफी आपको बहुत सारे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनका जीएसटी जांच आप जरूर करें, क्योंकि इससे ग्राहक भी ठगा जा रहा है और सरकार भी ठगी जा रही है। ग्राहक बिल नहीं मांगता है, जीएसटी बिल नहीं मांगता है, ये अपने हिसाब से अपनी खपत और ये सारी चीजें दिखाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इससे सरकार को, और सबसे ज्यादा घोषी लोकसभा के ही नहीं, अगर लोकसभा है तो हर चीज सिर्फ जाति और ये सब चीजें नहीं होती हैं। आपको इस प्रकार से हर प्रकार से आपको डेवलपमेंट देना है। आप मैक्सिमम जो दुकानदार हैं, जो बड़े दुकानदार, मैं बार बार कह रहा हूं, जो बड़े दुकानदार हैं वो जीएसटी में भारी मात्रा में चोरी कर रहे हैं। बिल प्रदान नहीं करना, बाद में अपने अकॉर्डिंग बिल बनाना कि कितना मेरा टोटल इनकम हुआ, ये सब चीजें वो दर्शाते नहीं है। ये सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट बनाते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं कि रिसिप्ट पेमेंट यानी इतना पैसा आया, इतना गया। सरकार को ये दिखाते हैं जीएसटी कि मैंने इतने माल मंगाए और इतना जीएसटी मैंने काटा, जबकि ज्यादातर काम ये कच्चे में करते हैं और कैश में करते हैं, और जो अकाउंट में आया हुआ पैसा है उसमें भी घालमेल खर्च कर में दिखाते हैं। तो ये सब चीजें जो है यह रुकनी चाहिए। और चूंकि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जिले के एक तरीके से उन्हीं के अंदर सारा कानून आता है, चाहे वो जीएसटी, पुलिस, किसी भी प्रकार का कानून जो है, तो यह डीएम महोदय को ही इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और इस कंप्लेन को मैंने ट्विटर पे भी डाला है, कंज्यूमर फोरम में भी डाला है। तो कंज्यूमर फोरम में ये देखिए, कंज्यूमर फोरम का ग्रीवरेंस नंबर है, और बाकी भी जनता को मैं बाकी जनता को भी बताता हूं कि आपको जो है अगर कोई ऐसा करता है तो आपको कंज्यूमर फोरम ने ये अधिकार दिया है कि आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में क्या कंप्लेन किया था आपने? यही कि जीएसटी बिल उन्होंने नहीं दिया है, जो दिया है वो गलत दिया है। तो अब इसकी जांच करता है कंज्यूमर फोरम की, ये किस प्रकार से ये लोग धांधली कर रहे हैं। तो कंज्यूमर फोरम में एक कंप्लेन गई है। उसके बाद में विनय जी से बात करने के बाद में उनके जो रुख थे वो ऐसे थे जैसे कि मैं मतलब कि कैसे बताऊं कि जैसे मतलब मैं उनसे, वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं बिल देके। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं। अब आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे आप स्विच बोर्ड खरीदने जाइए या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्विच बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, तो ज्यादातर आपको वायर का बिल देने का कोशिश करेंगे, तो आपको ये चीजें नहीं देंगे, उसको कोड में लिखेंगे। आपका अधिकार है, अगर आपको समझ में नहीं आता गूगल पे सर्च मारिए उस कोड को और आप देखिए कि आपने ये सामान खरीदा है या नहीं खरीदा है, और बिल आप पक्का लीजिए। बिल नहीं लेंगे तो जीएसटी में घपला होगा। इससे शासन प्रशासन तो हताहत होगा ही। सबसे बड़ा आज जो होगा वो कंज्यूमर। क्या मांग करते हैं आप? देखिए, इसमें यह है कि हमको लगता है कि जीएसटी के भी जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं से उनको 1500-2000 प्राप्त हो जाता होगा, जिससे वो बहुत ज्यादा गहन जांच नहीं करते होंगे। ये सब है कि ये सब मिली भगत से हो रहा है, और क्योंकि ये डायरेक्ट जनता के
ये चीज समझनी हुई है, उनको भी जागरूक बनना चाहिए कि हमको बिल चाहिए। आप पैसा दे रहे हैं, बिल मांगिए। तो बिना हार्डवेयर पर आपने आरोप ये लगाया है कि आपने जो सामान खरीदा उसका जीएसटी बिल उन्होंने नहीं दिया। जो दिया वो उन्होंने गलत दिया। उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? उनके खिलाफ मैंने अभी तक पुलिस में कंप्लेन कर दी, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर दिया, और अब जो है पीसी के थ्रू भी लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि आप जो है इस प्रकार के दुकानदारों से माल मत खरीदें, और आपको एक दुगुने दाम पर एक तो माल देते हैं, ऊपर से बिल नहीं देते हैं। तो इस कितने बड़े ये ठग हैं, ये अभी आम जनता को समझना चाहिए। क्या लोगों से निवेदन क्या कर रहे हैं कि लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप पैसा देते हैं, पैसा तो आप दे ही रहे हैं, तो आपको बिल मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई दुकानदार फ्री में सामान दे रहा है। जब आप पैसा भी दे रहे हैं और बिल भी नहीं ले रहे हैं, तो उसका सीधा फायदा जो है वो दुकानदार को जाता है, और उससे राजस्व का नुकसान है और आपका सबसे बड़ा नुकसान है। ऐसे कई दुकानदार होंगे, कई लोग ऐसे इतने जगह पे शिकायत किया है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर क्या करेंगे आप? नहीं, कार्रवाई होगी। अब तो देखिए, इससे पहले तो किसी ने शुरुआत की नहीं। अब जब मैं अभी किया ही हूँ, और कार्रवाई होगी नहीं होगी पहले से कैसे बता देंगे? अब तो आज दिया गया, 2-3 दिन में अभी आपको समझ में आएगा कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही। व्यापारी हैं, साधारण व्यापारी, हम व्यापार करेंगे, इसे स्टंट करना है। जैसे उन्होंने आपके ऊपर एक एलिगेशन ये लगाया है, देखिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो चुनाव में अपना जो भी करना चाहते हैं वो लोग करते ही हैं। हम व्यापारी आदमी अपना व्यापार करेंगे, इन सब चीजों में हम जहाँ तक कहा कि जीएसटी का सरकारी जो भी अगर जो पेपर आएगा उसका जवाब देंगे, क्योंकि हम गलत नहीं है तो हम अपना काम करेंगे। जो चीजें आएंगी भाई, अगर जो हम गलत नहीं है तो उसका जवाब देंगे। जी।